सबसे पहले आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अभी महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहाँ प्रस्तुत किया उसके ऊपर वाद विवाद में आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो टू द पॉइंट ही बात करूँगा माननीय सभापति महोदय। इसमें 29 इसके पॉइंट संख्या 29 और 30 में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की गई है। ये पूर्वी राजस्थान का जीवनदायिनी है 13 जिलों की, लगभग 83 विधानसभा की। और इस योजना में जिस तरीके की लेट लतीफ़ी हो रही है और जो आंकड़े बार बार प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उस पर मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान और माननीय मंत्रीगण का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 मार्च 2017 को अपने पैरा नंबर 134 में इस ERCP का जिक्र किया था। और उसके बाद उन्होंने दूसरा बजट 12 फरवरी 2018 को जब प्रस्तुत किया, उसमें इसकी पूरी कार्य योजना DPR के बारे में और सारी बातें उन्होंने कही। और उसके पश्चात ये लगभग नवंबर 2017 में इस परियोजना का विस्तृत स्वरूप तैयार किया गया वेबकोस, जो भारत सरकार की एजेंसी है, उसके द्वारा। और उसने लगभग 18 करोड़ रुपए फीस के रूप में लिए। और उनके उस समय राजस्थान सरकार के जल स्वावलंबन और पानी से जुड़े हुए विभाग के एडवाइजर थे श्री राम बेड्रे, जो आज भारत सरकार के एडवाइजर हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि वो जो वेबकोस भारत सरकार की एजेंसी थी, उसने जो परियोजना बनाई और उसकी DPR बनाई, उसके अनुसार राजस्थान का पानी मिलना चाहिए। थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा। 1999 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब और दिग्विजय सिंह जी ने एक समझौता किया था दो राज्यों के बीच, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जो चंबल बेसिन का जो पानी है उसके बंटवारे का। उसमें हमारे राजस्थान के हिस्से में 3,925 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आया। और उसी को बेस मानते हुए ये परियोजना तैयार की गई। उसमें से 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर की ये परियोजना तैयार हुई माननीय सभापति महोदय। और उसमें हमारे राजस्थान के अंदर जो पानी अलग अलग सेक्टर में यूज आने वाला था, उसमें विशेष रूप से पीने का पानी, DMIC के लिए यानी उद्योगों के लिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, और लगभग 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई और 80,000 हेक्टेयर ज़मीन जो पहले से ही सिंचित थी लेकिन कमांड एरिया था, लेकिन पानी नहीं मिलने के बाद अनकमांड हो गया, उसके लिए पानी की व्यवस्था थी। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार आई, उन्होंने कहा कि जो वसुंधरा राजे जी ने जो DPR भेजी है दिल्ली में, उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो वो तो स्वागत योग्य था। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जो 1999 में उन्होंने समझौता जो किया था, उस समझौते में राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात हुआ। उसके कारण आज राजस्थान पीने के पानी की क्राइसिस को के लिए जूझ रहा है। तो मेरा इतना ही ज़्यादा निवेदन है कि अब जो इन्होंने पॉइंट संख्या 29 और 30 में जो दिया है, और इनकी चिट्ठियां अगर अपन देखें, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जो लिखी है राजस्थान सरकार को, ये बहुत सारी चिट्ठियां राजस्थान सरकार को लिखी है, और वो कह रहे हैं कि भाई इसकी रिवाइज DPR भेजिए। तो इसकी मूल जो DPR बनी थी वो 50% डिपेंडेबिलिटी पे बनी थी। और वो जो हमारा समझौते के तहत पानी 3,925 मिलियन क्यूबिक मीटर था, उसमें से 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर के लिए ये योजना बनी थी। और इस योजना में अब जो हमारे को कहा जा रहा है कि अब हम जो है इंटरलिंकिंग रिवर के तहत 90% हम पैसा दे देंगे। राजस्थान को पैसा नहीं चाहिए माननीय सभापति महोदय, राजस्थान को पानी चाहिए। और पानी जब ही मिलेगा जब इसके मूल स्वरूप में डिपेंडेबिलिटी पर आप काम करोगे। अगर हम आंकड़े देखें माननीय सभापति महोदय, 50% डिपेंडेबिलिटी का मतलब यह हुआ कि जो हमारा डिवाइडेड पानी है उस पर हमारा 50% डिपेंडेबिलिटी का मतलब यह हुआ कि हमें ये योजना हमारी आगे बढ़ेगी। अगर इसको 75% डिपेंडेबिलिटी पे करते हैं तो हमारा पानी 1744 मिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगा, जो कि राजस्थान को लगभग आप ये मान के चलिए कि 1800 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम मिलेगा। इसलिए मेरा वर्तमान सरकार से आग्रह है,
माननीय दोनों मंत्रीगण यहाँ नहीं विराज रहे हैं, मेरा वर्तमान सरकार से आग्रह है कि ये सरकार इसका अध्ययन करे। केंद्र सरकार क्या चाहती है, मध्य प्रदेश क्या चाहता है, इसको नहीं देखे। अब ये डबल इंजन कर रहे हैं सब। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई और है, मिस्टर यादव साहब हैं, माननीय यादव जी हैं, यहाँ के माननीय भजन लाल जी हैं। तो भजन लाल जी राजस्थान के हितों को देखें, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने हितों को देखेंगे। वो आपको पानी ज़्यादा क्यों दे देंगे? डबल इंजन हो गया इसलिए पानी नहीं देंगे। पानी तो आपका जो 1999 का समझौता है उसके अनुसार ही मिलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस योजना को इंटरलिंकिंग रिवर से नहीं जोड़े, क्योंकि उससे राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात होगा। इसलिए हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा हमारे पास है। पैसे के लिए योजना थोड़ी भेजी थी, 2017 में योजना भेजी थी परमिशन के लिए, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की परमिशन चाहिए थी। वो तो संयोग बस ये परियोजना राष्ट्रीय जो परियोजनाएं होती हैं उसमें क्वालिफाई कर गई, क्योंकि उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 2 लाख हेक्टेयर भूमि चाहिए सिंचाई के लिए, और बाकी नॉर्म्स थे वो भी पूरा करे थे। इसलिए उनसे मांगी थी कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित। हमें चाहे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो, लेकिन राजस्थान एक ही चीज चाहता है, वो चाहता है कि राजस्थान को पीने का पानी मिले। और इन 13 जिलों में अभी हम अगर आंकड़े देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, तो 83 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और इस 83 में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास 50 विधानसभा जीत करके आई है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 30 जीत के आई है, ये और बाकी आरएलडी और अन्य लोग जीत के आए। तो मैं इन माननीय सदस्यगण से भी कहूँगा इसका अध्ययन करें, बिना अध्ययन के। खाली इसलिए नहीं कि केंद्र में हमारी सरकार है, स्टेट में हमारी सरकार है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हमारे हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि जोधपुर से आने वाले विधायक और जोधपुर से आने वाले दोनों सांसद, दोनों का ईगो अड़ गया, इसलिए आज राजस्थान सफर कर रहा है। नहीं तो अन्यथा ये योजना उसी समय हो जाती, क्योंकि दोनों के एक दूसरे के वार्ता ही नहीं होती थी, और वार्ता नहीं होने के कारण ये योजना अटकी रही। वो कह रहे हैं कि 90-10 मिलाओ, ये कह रहे हैं हम तो वसुंधरा जी ने जो प्रस्तुत किया उसी को करेंगे। इसलिए मेरा ये आग्रह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमारे राजस्थान के जो हित हैं उनको साधना चाहिए। इसमें 4 चीज़ें हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पीने का पानी है, एक नया कमांड एरिया है, और जो पुराना कमांड है उसको वापस जीवित करना है, और एक जो हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करेगी वो है डीएमआईसी। अगर डीएमआईसी में पानी नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, तो ये उद्योग राजस्थान में कौन लगाएगा? तो मेरा आग्रह है कि अगर आप 90-10 में कर गए और उसको स्टडी कर लेना, और किसी को अगर समझना है तो मेरे हिसाब से आप अधिकारियों के साथ बैठ करके समझिए। खाली भावनाओं में मत भइए कि दिल्ली में हमारी सरकार उन्होंने कह दिया इसलिए हम कर रहे हैं। ये भावना का खेल नहीं है, ये राजस्थान के हितों से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए राजस्थान के हितों के साथ कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिए, और ये हमारी योजना बिना अध्ययन के पास नहीं होनी चाहिए। तो मेरा आग्रह है कि ये जो हमारी मूल रूप से जो ये योजना है उसको उसी स्वरूप में अध्ययन करके इसको स्वीकृत करवा जाए, न कि इंटरलिंकिंग योजना के तहत। अभी सभी ERCP पर बोल रहे हैं, और अभी इन्होंने जो मैंने तो लाया हूँ वो माननीय कलराज मिश्र साहब महामहिम ने जो 2023 में यहाँ अभिभाषण रखा था उसको इसमें उद्धृत किया है। मानिए वो तो उन्होंने एक लाइन हो सकता है छूट गई हो, 2051 की जनसंख्या को मानते हुए कोई भी परियोजना बनती है तो जनसंख्या उसका आधार होता है, और 2011 की जनगणना के अनुसार इन 13 जिलों की 2,81,83,725 जनसंख्या थी। और आज जयपुर में आप देखिए 2011 से लेकर के ये पूर्व UDS मिनिस्टर बैठे हैं जो ये बताएंगे कि कितने लोग नए बस गए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, अब लगभग 4.5 करोड़ की पॉपुलेशन इस क्षेत्र की हो गई, और ये 83 विधानसभाओं में पीने का पानी आता है। यहाँ हमारे आगे लाइन में जो बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री भी भरतपुर से आते हैं, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री वो एक जयपुर से आते हैं, एक जो है दूदू से आते हैं, दूदू भी इसमें सम्मिलित है, और आज अध्यक्ष जी नहीं है उनका अजमेर जिला भी इसमें सम्मिलित है, और ये सारे हैं। इसलिए राजस्थान को पीने का पानी मिले, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल अपने मूल स्वरूप में वापस आए, और उसके लिए इनको मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये उस पर काम करें। तो अभी माननीय सभापति महोदय, मेरा क्योंकि एक बहुत शॉर्ट समय मिला है, मेरी एक मांग रहेगी, अगर ये सरकार MOU करती है, क्योंकि वो MOU का प्रारूप मैंने देखा है,
उससे राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात होगा। उसमें मात्र वो कह रहे हैं हम रीजनरेशन करेंगे पानी का। माननीय सभापति महोदय, कब तो पानी आएगा और कब आप रिजोनेट करोगे उसको? मतलब 20 साल बाद पानी आएगा तो वाटर लेवल, तो जो आदमी एडवाइजर था राजस्थान में जिसने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना शुरू करी और वेबको से ये बनाई, वही व्यक्ति वहां जाकर के बदल गया। क्योंकि व्यक्ति इसलिए बदल जाते हैं माननीय सभापति महोदय, वो देखते हैं कि मेरा मंत्री क्या चाहता है, मेरी सरकार क्या चाहती है। सरकारें माननीय सभापति महोदय आएंगी जाएंगी, लेकिन राजस्थान की जनता के हित कल भी थे, आज भी है और परसों भी रहेंगे, उनके साथ कोई कुठाराघात नहीं हो, ये मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया, मैं उसी टाइम में बोलने का प्रयास करूंगा। एक बड़ा इश्यू और है, वो बड़ा इश्यू है कि हमारे 10 जिले जो राजस्थान के जिसमें पीने का पानी आता है, माने वो इसी का हिस्सा है। और मैं उनमें कहूँगा कि वो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, आपका जिला भी है माननीय सभापति में, इसमें झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर और जोधपुर, इन जिलों में जो सतलुज ब्यास का पानी आता है, ये दुर्भाग्य की बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उसमें भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बना हुआ है, उसमें आज तक राजस्थान का कोई प्रतिनिधि नहीं है। आज तक केंद्रीय मंत्री दिल्ली में बैठे हैं, अगर और वो उन्हीं को नियुक्त करना है, राजस्थान के हितों की बात करने के लिए आज तक कोई मेंबर नहीं है। और हमारे ड्रिंकिंग वाटर की तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी ने कृपा करी और उन्होंने 4000 करोड़ रुपए 2 फेज में, 761 करोड़ रुपए पहले फेज में और लगभग 3400 करोड़ रुपए दूसरे फेज में, जो हमारे 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ अभी कुछ लोग दिख नहीं रहे मेरे, 10 विधानसभा क्षेत्र में, उनमें पीने के पानी की ये योजना आई थी। पाइपलाइन बिट गई, टंकियाँ बन गई, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय उसमें पानी नहीं आ पा रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो नागौर एवं डीडवाना कुचामन जिले को नहरी पेयजल के लिए इंदिरा नहर का जो पानी है, उस पानी में जो हमारा एलोकेशन है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो हमें नहीं मिल रहा। नहीं मिलने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर गया, बार बार माननीय सदस्य कहते हैं हर घर को जल, हर घर को नल। आप ठेकेदार को ठेकेदार के नल तो डलवा लोगे, टंकी बनवा लोगे, लेकिन जब आपके पास पानी ही नहीं है माननीय सभापति महोदय, तो उन पाइप में, उन टंकियों में पानी जाएगा कहाँ से? इसलिए जल जीवन मिशन जब ही कामयाब होगा जब इन 13 मतलब जिलों की ये जीवनदायिनी ईमानदारी से चालू होगी और हमारा हक हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब लोगों को ये सोचते हैं कि भाई 75% डिपेंडेबिलिटी होगी तो पानी ज़्यादा मिलेगा, 50 पे कम मिल रहा है, जबकि इसमें उल्टा है। उसमें सक्सेस रेट 75% होती है, वो भी इरिगेशन की अलग होती है, ड्रिंकिंग वाटर की अलग होती है और इंडस्ट्री की अलग होती है सक्सेस रेट भी। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए, और ये जो आपके ज़िले में और जहाँ हम बैठे हैं पीने का पानी है मानिए, तो मेरा पहला माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा, वो है नहीं, जब अपनी रिप्लाई करें तो उसमें भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में कब तक ये सदस्य बना देंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है माननीय सदस्य, अपन जो हम लोग जो पानी पी रहे हैं उसमें सीवेज का पानी भी आ रहा है, क्योंकि पंजाब के सारे जितने सिटीज़ हैं उसके सीवरेज का पानी उसमें आ जाता है माननीय सभापति महोदय। साथ साथ जो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया उसका भी गंदा पानी उसमें आ जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय। और जो हमें उस अकॉर्ड के अनुसार जो जितना पानी मिलना चाहिए था, लगभग मेरे ख्याल से 0.865 MAF पानी राजस्थान को आज भी नहीं मिल रहा है। और वहाँ पोंग डैम और दूसरा भाखड़ा डैम, दोनों की स्थिति माननीय सभापति महोदय खराब हो गई। उस पर मैं दोनों माननीय मंत्रीगण यहाँ नहीं है, उनसे आग्रह करूँगा कि वो, मैं बस बात को कंक्लूड कर रहा हूँ, वो इस बात को संभालें माननीय अध्यक्ष जी। इसमें चूँकि मैं भी एक अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूँ और डीडवाना में हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, टंकियाँ बनी हुई है, पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन जो हमें लगभग 40 MLD पानी मिलना चाहिए था उसमें से अभी हमारे को 28 MLD पानी मिल रहा है, जिसके कारण त्राई त्राई हो रही है। और जो नागौर जिले का जो अलोटेड 300 MLD पानी है पूरे जिले का, जो हमारा मूल जिला था, उसका पानी भी माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये निवेदन है। और एक समस्या और है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये लाना चाहूँगा कि ये दोनों मंत्री, बहुत अच्छी बात है 2 मंत्री बने हैं, और इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, किसको क्या विभाग दें, वित्त मंत्री को टैक्सेशन दें या नहीं दें, उनको देखना है। या पहले जब वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी, सावलाल जी जाट
पूरे विभागों के एक ही मंत्री थे, जल संसाधन विभाग के, जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं आती। अब ईआरसीपी को तो देखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सभापति महोदय सुरेश रावत साहब, जिनके पास आईजीएन का रेगुलेशन है, और आईजीएनपी को देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसके पास ऑपरेशन का है। तो अध्यक्ष महोदय, रेगुलेशन और ऑपरेशन दोनों अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के कारण अभी ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और तीसरे मंत्री हैं, वो है माननीय सभापति महोदय पीएचडी के मिनिस्टर। अब समस्या व्यापारिक ये आई है माननीय सभापति महोदय, आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि पानी देता है अलग विभाग, फिर परियोजना में जाता है परियोजना के अलग अधिकारी, फिर जल जीवन मिशन के अलग अधिकारी। यानी एक विधानसभा में, एक स्टेट में जो एक मंत्री होना चाहिए था, उसके तो 3 मंत्री कर दिए। अब एक मंत्री कभी मीटिंग बुलाएगा, दूसरा कभी बुलाएगा, तो ये तारतम्य बैठेगा नहीं। ये कि ये स्थिति, इसीलिए ये मानिए आप कह रहे हो कि इन्होंने जल जीवन मिशन में राजस्थान को 33वें नंबर पे ला दिया, तो हमारे भी तो केंद्र में मंत्री बैठे हैं, जल शक्ति मंत्री हैं हमारे भी, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनको भी मीटिंग कर करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए था। इसलिए माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरा एक आग्रह है कि एक तो इस विषय को समझें, दूसरा ये है कि माननीय मंत्रीगण कम से कम एक बार इन नदियों का, इन मतलब जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है उसका कम से कम गंगानगर हनुमानगढ़ तक दौरा करें। फिर इनको भी एक कंबाइंड मीटिंग बुलानी चाहिए, जिससे इस समस्या का, पीने के पानी का, क्योंकि आज की तारीख में हमारे अखंड जो नागौर जिला जिसके 10 विधानसभा हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीने के पानी की है, क्योंकि पानी आ नहीं रहा है, सरकार का पैसा लग चुका, और वो उसके सरकार के ब्याज लग रहा है, क्योंकि वो पैसा भी जनता का था। इसलिए आपके माध्यम से मेरा यही आग्रह रहेगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट परियोजना भी इसमें जुड़ गई। अब हमारा ड्रिंकिंग वाटर भी उसी से आता है, और पन्नालाल बारूपाल में इरिगेशन का पानी उसी से आता है, तो उस दोनों को अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि वो 10 किलोमीटर का एरिया है सर। तो उसमें क्या होता है कि वो तो लोकल लोग हैं अध्यक्ष महोदय, जो अपने, मैं क्या शब्द यूज लूं, क्योंकि हाउस है इसमें, ताकत के बलबूते पर वो पानी ले लेते हैं हमारे हिस्से का, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी पीने का पानी है और सबकी प्रायोरिटी पीने का पानी है। इसलिए अध्यक्ष सभापति महोदय, इस विषय को गंभीरता से लेते हुए, और मैं माननीय मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि ईआरसीपी के मूल स्वरूप को समझें, उसकी भावना को समझें, उनके अनुसार काम करें, और ये पंजाब और हरियाणा सरकार से बात करके हमारे भाखड़ा बांध का जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसमें सदस्य नियुक्त कराएं, जिससे राजस्थान के हितों की रक्षा हो सके। इसी के साथ आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोवर्धन